हाय, मैं बालकृष्ण खरे जी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। और आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लाइक द ASP.NET वेब कंट्रोल्स। और जो कंट्रोल्स के अंदर हमारा जो लाइक लास्ट सेशन था वहाँ पे डिस्कस किया था कि बेसिकली कौन से कंट्रोल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सर्वर साइड कंट्रोल्स क्या होता है, लाइक दी क्लाइंट साइड कंट्रोल्स क्या होते हैं। अगर मैंने ये भी चीज़ दिखाया था कि लाइक अगर HTML के कंट्रोल्स अगर आप यूज़ करोगे तो कैसे क्या लाइक चीज़ ये इंप्लीमेंटेशन दिखाने आपको। बेसिकली देखो लाइक अगर HTML के कंट्रोल्स अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो लाइक वहाँ पे उसके अंदर लाइक हम लोग बैकएंड वाला इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे। बट ऐसे नहीं कि लाइक वहाँ पे आपको कुछ एरर मिलेगा अगर लाइक आप HTML के कोई भी कंट्रोल्स यूज़ करते हो, लाइक दी इनपुट टैग और लाइक सम अदर टैग्स, सो इट विल वर्क। बट लाइक वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ जो आपको UI चाहिए वो UI सिर्फ वर्क करेगा। बट बैक एंड इंप्लीमेंटेशन जो चाहिए आपको, जो कोड बैंड वाला जो कोड रहता है आपका, सो दैट कोड लाइक वी वोंट बी एबल टू लाइक राइट इनसाइड दिस। बिकॉज क्यों, लाइक आपके जो कंट्रोल्स है, आपका जो लाइक मेन बैक एंड वाला कोड रहता है, इट्स डिपेंड्स ऑन यूर द सर्वर साइड कंट्रोल्स। और सर्वर साइड कंट्रोल्स क्या करते हैं, जब भी आप सर्वर साइड कंट्रोल्स यूज करोगे सो लाइक इट विल जनरेट द आईडी ना। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी मैं अगर क्लाइंट साइड वाला कंट्रोल को यूज करता हूँ, सो लाइक लेट से जैसे इनपुट, तो इनपुट में जो हमारा लाइक ये जनरेट होता है, लाइक वहाँ पे हम लोग मैन्युअली कुछ चीज़ें डिफाइन करते हैं, दैट इज आईडी अबाउट्स। बट अगर मैं यही चीज़ लाइक सर्वर साइड कंट्रोल में लेके जाऊँ, दैट इज ESP: टेक्स्ट बॉक्स, तो यहाँ पे ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट आपको एक आईडी जनरेट करके देता है, जो आईडी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर का डेटा फेच कर सकते हैं। सो इन दैट केसेस लाइक विल यूज लाइक दिस सर्वर साइड कंट्रोल्स ओनली इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लाइक दी क्लाइंट साइड कंट्रोल्स। ठीक है, तो ये हमारा मेन बेस्ट पर्पज लेकर रहेगा कि हमें सर्वर साइड कंट्रोल्स को क्यों यूज करना है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आईडी मिल रहे हैं वो आईडी को लोड करने के लिए सर्वर साइड से अगर कुछ भी कंटेंट चाहिए रहेगा, सो लाइक हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे बेसिकली, तो ये आईडी को लोड करते हैं। तो आईडी के बेसिस पे जो भी डेटा रहेगा उसके अंदर जो भी डेटा हम लोग एंटर करेंगे वो डेटा हम लोग इसके अंदर से फेच कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस आईडी ओनली। ठीक है, तो ये बेसिकली मेन पर्पज है। एंड लाइक इन द लास्ट सेशन सो लाइक वी हैड सीन दैट लाइक प्रैक्टिकली लाइक उसका डेटा कैसे लेना है, हम लोगों ने कुछ लाइक टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह बनाया था। ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉयज का बेसिक डिटेल्स लिया था और जहाँ पे मैंने बताया था कि लाइक ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह रहेगा, तो वहाँ से डेटा कैसे फेच आउट करना है बाय पासिंग लाइक आईडी। सो नाउ वी लाइक सम लाइक द लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन इट। लाइक हमारे जो लास्ट सेशंस में हम लोगों ने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किए थे, वहाँ पे सिर्फ मैंने आपको इतना ही दिखा था कि वैल्यूज को कैसे फेच करने हैं। एंड नाउ आई विल शो लाइक हाउ टू परफॉर्म लाइक सम लाइक लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन इट। ठीक है, तो चलिए हम लोग परफॉर्म करके देख लेते हैं इसमें प्रैक्टिकल थिंग्स। सो बेसिकली ये लास्ट सेशंस का है जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, लाइक कुछ वैल्यूज लिए थे और वो वैल्यूज को हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले किया था। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइक देखो यहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि लाइक यूनिट टू लाइक वर्क लाइक दिस सिंगल वेब पेज ओनली। अगर एक से ज़्यादा लाइक वेब फॉर्म अगर आपको क्रिएट करना है सो लाइक यू कैन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे नेसेसरी या मैंडेटरी चीज़ नहीं कि एक वेब फॉर्म बना दिया तो सिर्फ उसी को फिल कर लो करके। नहीं, तो यहाँ पे जितने चाहिए उतने n नंबर ऑफ वेब फॉर्म लाइक वी कैन क्रिएट इट। सो फर्स्ट लाइक विल कम इन टू दी solution explorer here. And now like how to create like the waveform now again. See, now we have like one waveform is there now, that is first.aspx. So like again I just like right click on this projects. So we'll add, so adding new items, that is waveform we are going to add here. And then in the waveform like we'll pass the page name, that is the second page.aspx, एंड इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो देखिए फिर से हमें एक एम्प्टी फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पे पहले आपको ये चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि लाइक बेसिकली हम लोग एक सिंगल वेब फॉर्म के अंदर एक सिंगल फॉर्म टैग यूज कर सकते हैं। इफ यू ट्राई टू यूज लाइक द मोर देन वन फॉर्म टैग ना इन द सिंगल वेब फॉर्म, देन इट विल गिव्स मी द एरर। ठीक है, बिकॉज लाइक ये क्या सजेस्ट करेगा हमें, लाइक हम लोग एक से ज़्यादा फॉर्म्स को यूज नहीं कर सकते हैं। और वन मोर थिंग कि लाइक जो भी सर्वर साइड कंट्रोल्स आप यूज करोगे सो दैट ऑल द कंट्रोल्स दैट शुड बी डिक्लेयर इनसाइड दी फॉर्म ओनली। अगर फॉर्म के आउटसाइड यूज करोगे सो देन also like it will like raise the one and problems. So that I show you now. Okay, like consider करो कि this is my form, ये मेरा फॉर्म है और फॉर्म के अंदर यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स को मैं अभी ड्रैग करता हूँ। ठीक है, लाइक वी कैन यूज लाइक डिजाइन पार्ट ऑल्सो हियर। जो डिजाइन के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे ड्रैग किया। लेट्स से आई जस्ट वांटेड टू यूज लाइक दिस टेक्स्ट बॉक्स हियर, इसे ड्रैग किया। सो सी लाइक नाउ इन द लाइक सोर्स कोड, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है वो कहाँ पे ड्रैग हुआ है, ये डिव के अंदर। अभी सेम चीज़ है, देखो लाइक ये जो चीज़ है, ये जो लाइक आपको ड्रैग करो वो चीज़ आप लाइक यहाँ पे भी ड्रैग कर सकते हैं इन द सोर्स कोड। सो देयर इज नो नीड टू लाइक कम इनसाइड लाइक एनी लाइक डिजाइन पार्ट्स ओनली ओवर देयर। ठीक है, सो लाइक व्हाट वी कैन डू, लाइक वी कैन ड्रैग दिस लाइक टेक्स्ट बॉक्स हियर आल्सो। लाइक सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई जस्ट ड्रैग दिस टेक्स्ट बॉक्स हियर आउट ऑफ द फॉर्म। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो मेरा एक टेक्स्ट बॉक्स है, जो टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे डिव के अंदर मतलब फॉर्म टैग के अंदर है।
और सेकेंड वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है वो कहाँ पे है, फॉर्म टैग के आउटसाइड में, ठीक है। तो ये वाले टेक्स्ट बॉक्स और ये वाले टेक्स्ट बॉक्स में क्या फर्क पड़ता है वो हमें चेक करना है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसे सेट एज स्टार्ट पेज करूँगा एंड इसे रन कर लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं कि कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं कि ये लाइक देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एरर्स आ रहे हैं। सो व्हाट एरर इट इज शोइंग, लाइक सी इट इज शोइंग लाइक कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स 2 ऑफ टाइप टेक्स्ट बॉक्स मस्ट बी प्लेस इनसाइड द फॉर्म टैग ओनली। ठीक है, अगर ये फॉर्म टैग के आउटसाइड में लिखोगे तो लाइक इट विल गिव्स यू एरर ओनली, व्हाई, बिकॉज दी टेक्स्ट बॉक्स इज लाइक द सर्वर साइड कंट्रोल। अगर रन एट के साथ अगर आप इसको यूज करते हो इसका मतलब क्या हो गया कि सर्वर साइड कंट्रोल है। और सर्वर साइड कंट्रोल अगर लाइक आउट ऑफ फॉर्म अगर आप डिफाइन करोगे देन लाइक इट विल कंसिडर कि लाइक इट इज योर क्लाइंट साइड कंट्रोल। ठीक है, तो हमारा बेसिकली ये क्लाइंट साइड कंट्रोल नहीं, तो ये हमारा सर्वर साइड कंट्रोल है। ठीक है, सो बेसिकली ये सर्वर साइड कंट्रोल को कैसे और कहाँ पे यूज करना है, सो दैट इज आल्सो लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सर्वर साइड कंट्रोल सिर्फ लाइक सर्वर साइड फॉर्म के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर फॉर्म के अंदर वहाँ पे बेसिकली अगर रन एट सर्वर भी नहीं डिफाइन होगा, सो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये कुछ काम का नहीं रहेगा वहाँ पे, फिर मतलब यूज करके भी वहाँ पे कुछ भी यूज नहीं रहेगा उसका। सो देखो लाइक यहाँ पे जैसे हम लोग ने देखा कि यहाँ पे ये एक एरर आ रहा है कि बेसिकली कोई भी टेक्स्ट बॉक्स है कोई भी सर्वर साइड कंट्रोल्स वी कांट यूज लाइक आउटसाइड ऑफ द फॉर्म। क्यों, बिकॉज फॉर्म मेरा सर्वर साइड ही है। तो आपको सर्वर साइड में जो भी चीजें यूज करने वो कहाँ पे यूज करोगे, लाइक फॉर्म के अंदर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज फॉर्म भी सर्वर साइड है, लाइक आप जो कंट्रोल्स को यूज करने जा रहे हो वो भी सर्वर साइड से है। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, लाइक सपोज कर लो कि लाइक कंसिडर कि बहुत सारे लोगों को डाउट्स रहता है कि लाइक हमें क्या करना है, लाइक मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करने। ठीक है, मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करने, तो मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए अगेन लाइक क्या किया मैंने, लाइक आई विल क्रिएट लाइक वन मोर फॉर्म टैग एंड ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको क्या करूंगा मैं, ये फॉर्म के अंदर रख लूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो फॉर्म टैग यहाँ पे ट्राई करने जा रहा हूँ, ये एक सिंगल फॉर्म टैग, ये सेकंड वाला फॉर्म टैग है मेरा। और अगर इसको मैं रन करूंगा, ठीक है, इसको फिर से रन करके देख लेते हम लोग। सो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक भाई आगे अगेन लाइक सेम क्या दिखा रही है, टेक्स्ट बॉक्स 2 ऑफ टाइप टेक्स्ट बॉक्स मस्ट बी प्लेस इनसाइड द फॉर्म टैग ओनली बिकॉज वेयर रन एट इज इक्वल्स टू सर्वर इज डिफाइन ना, जो सर्वर साइड कंटेंट के लिए डिफाइन होता है। तो सपोज कर लो कि चलो इसको भी सर्वर साइड बना देता फॉर्म को, तो इसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट क्या पास किया, सर्वर साइड के लिए लेकर रन एट इज इक्वल्स टू सर्वर। और फिर से अभी देखो ये भी सर्वर साइड फॉर्म हो गया मेरे पास, ये भी सर्वर साइड फॉर्म हो गया। और इसको रन करता हूं मैं अभी। देखिए अभी यहाँ पे अभी फिर से दूसरा एरर हमें देखने के लिए मिलेगा। वो कौन सा एरर है, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि अ पेज कैन हैव ओनली द वन सर्वर साइड फॉर्म टैग। एक से ज्यादा फॉर्म टैग हम लोग यहाँ पे नहीं बना सकते। तो लाइक अगर मुझे कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना है लाइक फॉर लाइक मोर देन वन फॉर्म, तो लाइक हाउ हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग्स इन द सिंगल वेब फॉर्म्स। एक सिंगल वेब फॉर्म के अंदर ये सारी चीजें पॉसिबल है कि नहीं, येस लाइक इट पॉसिबल लाइक टू लाइक राइट ऑल द थिंग्स इनसाइड द सिंगल वेब फॉर्म्स, बट हाउ लाइक ये कैसे पॉसिबल होगा, देखो यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो दो फॉर्म्स यूज करके जरूरत नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, सपोज कर लो कि मुझे जो इम्प्लीमेंटेशन में चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, एक से ज्यादा फॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन चाहिए बट विद इन द लाइक सिंगल सिंगल वेब फॉर्म। तो सिंगल वेब फॉर्म के अंदर जो मुझे इम्प्लीमेंटेशन चाहिए वो कैसे क्या रहेगा, देखो यहाँ पे। अभी मैं आता हूँ फॉर्म टैग के अंदर यहाँ पे। तो बेसिकली पहले क्या कर लेते हम लोग को, एक सिंपल सा एक एडिशन वाला लॉजिक हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करके देख लेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, आगे वाले लॉजिक देख लेंगे देन। सो यहाँ पे देखो लाइक मैंने क्या किया, ये टेक्स्ट बॉक्स तो है हमारे पास, तो इसको मैं बना देता हूँ। चलो लेट्स कम टू द डिजाइन पार्ट हियर। सो यहाँ पे दे दूंगा मैं फर्स्ट नंबर, देन वी हैव लाइक द सेकंड नंबर, and now we want like one button। ये बटन बना दिया। अब इसका तीनों का भी कोड अगर आप देखोगे तो इसका सोर्स कोड देखो जनरेट हो चुका है लाइक ड्यू टैग के अंदर ही। बट ये तीनों का कोड भी जो लाइक जनरेट हुआ है वो किसके अंदर जनरेट हुआ है, फॉर्म टैग के अंदर, जहाँ पे लाइक रन एट एट्रीब्यूट डिफाइन है सर्वर साइड्स। मतलब सर्वर साइड फॉर्म के अंदर मैंने क्या किया, तीनों भी कंट्रोल्स को लाइक डिफाइन कर चुका हूँ यहाँ पे।
So again, like we'll come to the design part, and now what we'll do, like I'll just like change like the text of this button. So just come to the properties, and for the text basically like we'll write here addition. ठीक है, एंड मुझे क्या चाहिए अभी बेसिकली लाइक आई जस्ट वांटेड टू परफॉर्म लाइक द एडिशन ऑफ टू नंबर्स बेस्ड ऑन जस्ट लाइक दी लाइक आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस बटन. तो अगर बटन क्लिक करूँगा तो बटन क्लिक के बेसिस पे मुझे क्या चाहिए, दोनों का नंबर पहले तो फेच करना है फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स, और नंबर्स फेच करके क्या करना है, दोनों के ऊपर मुझे एडिशंस परफॉर्म करना है यहाँ पे. ठीक है, बट अगेन यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे एक लेबल चाहिए जहाँ पे लाइक मैं रिजल्ट को शो करवा सकता हूँ. यहाँ पे लेबल्स को यूज किया मैंने, और इसको लेबल को मैं एम्प्टी कर देता हूँ. ये देखिए यहाँ पे मैंने आईडी को रिमूव किया. बेसिकली आईडी को आपको रिमूव नहीं करना है. आईडी को रिमूव नहीं करना है. यहाँ पे ये टेक्स्ट वाला जो प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी मुझे एम्प्टी करना है. And then like I'll perform like some events on like the addition button, this button. So I'll just like double click on this button addition. तो देखिए सेम चीज़ है, लाइक यहाँ पे भी पेज लोड इवेंट आपको मिल रहा है. तो पेज लोड इवेंट हमें सबको पता है अभी कि पेज लोड इवेंट कब और कैसे जनरेट होता है वो. तो पेज लोड इवेंट का सबसे मेन पर्पज है कि लाइक अगर कहाँ पे कोई भी चीज़ें रहेगी जो लाइक विदाउट इवेंट्स अगर आपको कुछ जनरेट करनी रहेगी, सो इन दैट टाइम लाइक आई विल गो फॉर लाइक पेज लोड इवेंट्स. ठीक है, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए जैसे लाइक अभी बटन क्लिक इवेंट है. तो बटन क्लिक इवेंट मतलब क्या है कि पहले तो दो टेक्स्ट बॉक्स मैंने प्रोसीड किया, तो दो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ तो नंबर्स देने पड़ेंगे, और आफ्टर पुटिंग दैट नंबर्स ऑनली लाइक व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन दिस लाइक एडिशन वाला बटन ना, so then only it will generate like some results over there, correct. But if I'm talking about like the page load event, तो पेज लोड इवेंट में कैसे होगा, पेज लोड इवेंट जब भी लाइक आपका एप्लीकेशन लॉन्च होगा ना, जब भी आपका एप्लीकेशन लोड होगा, सो एट दैट टाइम ओनली दिस पेज लोड इवेंट विल वर्क ओनली ओवर देयर. ठीक है, तो पेज लोड इवेंट के लिए कोई क्लिकिंग वगैरह कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सो बेसिकली पेज लोड इवेंट आपका कब हैपन होगा, लाइक बेसिकली ये कब अपलोड होता है, लाइक यहाँ पे आपको कोई भी इवेंट्स या कुछ भी चीज़ें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और ये बटन क्लिक वाला मुझे इवेंट चाहिए कि मेरा अगर बटन क्लिक हो गया तो उसके बाद क्या होगा परफॉर्म यहाँ पे. सो फर्स्ट व्हाट आई विल डू, so we'll take the like the two numbers from the users, but again like we are not using the console.readline concept. Why? Because like we are using these text boxes now. So based on these text boxes only we are taking the text from the users. So now I'll take like the integer data type, let's say the a, b and c, that three variables you want. और ए वेरिएबल के अंदर अभी मुझे क्या चाहिए, अभी नंबर्स को स्टोर करने जा रहा हूँ, बट ए के अंदर मैं डायरेक्टली हार्ड कोडेड वैल्यू स्टोर नहीं करूँगा. वाई? बिकॉज लाइक आई हैव लाइक जस्ट स्टोर लाइक सम लाइक टेक्स्ट बॉक्सेस ना, सो वी हैव टू टेक्स्ट बॉक्सेस आर देयर इनसाइड दिस. सो ए के अंदर यहाँ पे देखो टेक्स्ट बॉक्स 1 रहेगा, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो टेक्स्ट है यहाँ पे ये मुझे चाहिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट. बट अगेन सी लाइक नाउ इट शोइंग द एरर. वाई इट इज शोइंग द एरर, बिकॉज लाइक द टेक्स्ट बॉक्स वाले जो टेक्स्ट जब आप लाइक रिप्रेजेंट करते हो, सो इट विल बाय डिफॉल्ट इट विल कंसिडर इनसाइड लाइक द स्ट्रिंग फॉर्मेट्स ओनली. तो अगर मुझे इसको इंटीजर में चाहिए, बिकॉज लाइक देखो ए का डेटा टाइप क्या आपका इंटीजर है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. जस्ट लाइक क्लोज इनसाइड द ब्रैकेट्स this text box, and here like we need to pass like the in dot parse. तो इन डॉट पास करने के बाद क्या होगा, लाइक देखो ये जो लाइक टेक्स्ट बॉक्स है, ये जो स्ट्रिंग का वैल्यू था ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज इंटीजर के साथ मुझे एडिशन परफॉर्म करना है. सेम आई विल टेक लाइक ए बी वेरिएबल. so here I'm taking the data from text box 2 dot text. और यहाँ पे भी इसको क्या करना पड़ेगा, सेम द टाइप कास्टिंग मुझे करना पड़ेगा इसका इंटीजर में. सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इन डॉट पार्स. सेम देखो तो दोनों भी वाले अभी मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर चुका हूँ. एंड नाउ लाइक वी कैन गो फॉर लाइक द एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स. ठीक है, सो लाइक नाउ वी आर परफॉर्मिंग लाइक एडिशन. सो हियर आई कैन राइट ना c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, और दोनों का एडिशन का जो वैल्यू आ रहा है वो सी के अंदर स्टोर हो रहा है, और सी का वैल्यू लेके यहाँ पे कुछ भी नहीं है बाय डिफॉल्ट. एंड देन हम लोग क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पे जो लेबल है, ये लेबल के अंदर मुझे क्या करना है, इसका रिजल्ट डिस्प्ले करना है ये लेबल्स के अंदर. सो हाउ टू डिस्प्ले इट बेसिकली, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेबल 1 डॉट टेक्स्ट
एडिशन इज प्लस कॉन्कैटिनेशन और लाइक सी का वैल्यू हम लोग डिस्प्ले करेंगे। अगेन लाइक देखो अगर ये इसे यूज नहीं करना है तो लाइक वी कैन गो फॉर लाइक द इंटरपोलेशन ऑपरेशन। सो फॉर द इंटरपोलेशन वी आर बेसिकली यूजिंग लाइक दिस डॉलर वाला साइन। So after this we will put like the curly braces and then display the value of c here inside this। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका आंसर परफॉर्म होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो मेरा कोड है कब परफॉर्म होना चाहिए, व्हेन आई विल क्लिक ऑन लाइक बटन ना। सो लाइक इट वाज जस्ट लाइक वेटिंग फॉर लाइक टू बटन क्लिक, लाइक आफ्टर बटन क्लिक लाइक इट वाज जस्ट लाइक ट्राई टू फेच लाइक वैल्यू फ्रॉम लाइक द टेक्स्ट बॉक्स 1 and text box 2 and based on that like both the values like it will perform the addition and then it will give the answers। ठीक है, बेसिकली लाइक हम लोग इसे क्या करते हैं, रन करके देख लेंगे। सो देखिए अभी ये यहाँ पे पेज तो रन हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2 नंबर में प्रोसीड करके देख लेता हूँ कोई भी। 56, यहाँ पे जस्ट 76, जस्ट क्लिक ऑन द ऐड बटन। तो यहाँ पे देखो एडिशन में मेरा 132। अगर दूसरा कोई नंबर पास कर लेता हूँ मैं 43, तो देखिए इसका भी आंसर आ रहा है हमारे पास 56 + 43 इट्स लाइक 99। ठीक है, मतलब ये लॉजिक हमारा काम कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि एक सिंगल पेज के अंदर, सिंगल वेब फॉर्म के अंदर हाउ टू डिजाइन लाइक द मल्टीपल फॉर्म्स। ठीक है, मल्टीपल फॉर्म्स इन द सेंस लाइक वी आर नॉट गोइंग टू डिफाइन लाइक मोर देन वन फॉर्म टैग। We will write like all the entire code inside like the single form tags only, but like we'll create like different logics for like the single forms only। ठीक है, so what we'll do like now here, so यहाँ पे एक लॉजिक हमारा हो गया जहाँ पे मैंने क्या किया, 2 नंबर्स लिया है, 2 नंबर्स का एडिशन के ऊपर परफॉर्म किया और इसका रिजल्ट हम लोग ने इसके अंदर स्टोर किया। और इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, सपोज कल और एक लॉजिक लिखना है, तो और एक लॉजिक देखो मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का अलग से लॉजिक बना लेता हूँ। तो सब्सट्रैक्शन के लिए अगेन लाइक व्हाट आई विल डू, लाइक आई विल टेक लाइक द 2 नंबर्स, दिस इज सेकंड नंबर। So same, just take the text box. Here also I want text box. एक बटन, इसको बना देंगे सब्सट्रैक्शन। ठीक है, बट अभी यहाँ पे देखो रहे कि ये मेरा सिंगल, अगर आप लॉजिक में देखोगे तो ये मेरा अलग से लॉजिक हो गया और ये मेरा डिफरेंट लॉजिक है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मैं लेबल लेता हूँ, ये लेबल एम्प्टी कर लूँगा मैं, टेक्स्ट इसका भी सेम। बट अभी एक बार लाइक हम लोग कोड चेक कर लेते सोर्स कोड में, लाइक ये दोनों भी जो फॉर्म्स है वो दोनों भी फॉर्म्स कहाँ पे बने हैं। तो अगर आप चेक करोगे तो देखो एक ही सिंगल फॉर्म टैग के अंदर ही हम लोगों ने बनाया हुआ है। देखो कंटिन्यू कोडेड है यहाँ पे। सो लाइक हाउ इट विल गोइंग टू फाइंड आउट कि लाइक कौन सा फॉर्म कहाँ पे और किसके ऊपर परफॉर्म करना है। सो बेसिकली इट इज नॉट वर्किंग ऑन लाइक योर मेथड इज लाइक पोस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्म्स है, फॉर्म्स किसके बेसिस पे वर्क करते हैं, लाइक जो आपने बटन्स आपने डिजाइन किए। तो बटन्स के अंदर देखो यहाँ पे बटन का आईडी जो है लाइक इसका बटन 2 है और एक बटन का आईडी है बटन 1। तो अगर मैं बटन 1 को क्लिक करता हूँ तो क्या इवेंट वहाँ पे जनरेट होगा, और लाइक बटन 2 को क्लिक करूँगा तो वहाँ पे क्या इवेंट जनरेट होना चाहिए। तो जो इवेंट जनरेट होगा उसके बेसिस पे उसका रिजल्ट भी शो करेगा वो। तो आई जस्ट लाइक कम इनसाइड लाइक डिजाइन पार्ट। जैसे मैं एडिशन के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो लाइक ये क्या करेगा, एडिशन वाला इवेंट जनरेट करेगा ये। बट अगर सपोज कर लो लाइक व्हाट आई एम सेइंग हियर, if suppose if I double click on the subtraction button then it will generate like the different events now here। ठीक है, so like now you can see like there are 2 events। ये फर्स्ट इवेंट हो गया मेरा बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक और सेकंड इवेंट है मेरा बटन 2 अंडरस्कोर क्लिक। तो बटन 1 क्लिक होने के बाद क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर इंप्लीमेंट किया, और बटन 2 क्लिक होने के बाद क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे इंप्लीमेंट की। ठीक है, सो बेसिकली ये लाइक देखो बटन 2 का जो लॉजिक है मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फिर से देखो, फिर से अगेन लाइक आई विल चेक फॉर लाइक द टेक्स्ट बॉक्स आईडी। सो इन दिस टेक्स्ट बॉक्स वी कैन सी द टेक्स्ट बॉक्स 3 आईडी एंड इसका टेक्स्ट बॉक्स 4 देखो यहाँ पे आईडी शो कर रहा है इसका ये। अगेन जस्ट कम टू द बैकएंड लॉजिक। सेम देखो 3 वेरिएबल ले लेता हूँ बिकॉज दोनों भी मेथड सेम ही यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। इसका एक का वैल्यू लिया कुछ लाइक वैल्यू, बट लाइक हार्ड कोड नहीं करना है बिकॉज उन दोनों का भी वैल्यू हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स से लिए।
तो टेक्स्ट बॉक्सेस है हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे कौन सा टेक्स्ट बॉक्स हम लोग फॉर्म करने जा रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स 3। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स 3 का वैल्यू है इसको फिर से किस में करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको इंटीजर में, इंटीजर डॉट पास, तो आपका एक टाइप कास्ट हो गया वैल्यू। सेम बी के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 4 का वैल्यू यहाँ पे, सेम यहाँ पे देखो अगेन लाइक इसको भी इंटीजर डॉट पास, इसको भी टाइप कास्टिंग किया हुआ है बी को, एंड यहाँ पे अगेन लाइक विल स्टोर लाइक द सब्सट्रैक्शन ऑफ द बोथ द नंबर्स एंड देन विल डिस्प्ले इट इनटू द लेबल। लेबल 2 डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे अगेन लाइक इंटरपोलेशन विल यूज, ठीक है। सो देखो लाइक यहाँ पे दो बटन वाले इवेंट्स हो गए, बटन 1 और बटन 2, और जैसे इसको मैं रन कर लेता हूँ ये, तो देख लेते दोनों का लॉजिक कैसे है, यहाँ पे काम कर लेते हैं। ये देखिए सिर्फ एक सिंगल फॉर्म टैग ही है, बट लाइक एक फॉर्म टैग के अंदर उन्होंने दो डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक बना दिए। अभी यहाँ पे अगर कुछ नंबर प्रोसीड कर लेता हूँ मैं 45, तो यहाँ पे देखिए सब्सट्रैक्शन वाला आंसर परफॉर्म करेगा ये, और ये वाला लॉजिक हमारा अलग है। और यहाँ पे 3 करके प्रोसीड किया सपोज करो, और एडिशन करता हूँ, तो देखो दोनों का रिजल्ट हमारे डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, क्यों, बिकॉज दोनों भी फॉर्म का जो लाइक जो फंक्शनलिटी है वो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटी हम लोगों ने फॉर्म किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक हाउ टू राइट लाइक द सम सिंपल लॉजिक इनटू दिस। सो लाइक अगेन लाइक विल जस्ट लाइक ट्राई लाइक वन मोर लॉजिक इनटू दिस अबाउट लाइक दी ड्रॉप डाउन लिस्ट, कि अगर सपोज करो कि ऑल द ऑपरेशंस लाइक वी नीड टू परफॉर्म इन द लाइक सिंगल लॉजिक्स ओनली, लाइक लेट्स से लाइक वी जस्ट नीड टू लाइक क्रिएट दी कैलसी, तो कैलसी बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, सारे ऑपरेशन दैट इज लाइक द प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो भी ऑपरेशन है उसको क्या करेंगे हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेट करेंगे। और जो भी लाइक अगर समझो ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अगर मैं प्लस को सेलेक्ट करता हूँ, तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है मैं दिखाता हूँ। सो अभी देखो लाइक हमें ये वाला इंटरफेस बनाना रहेगा इसके अंदर। सेम यहाँ पे फर्स्ट नंबर लेता हूँ मैं, सेकेंड नंबर, तो यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्सेस रहेंगे, ठीक है। एंड देन इसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे लाइक हम लोग एक चॉइस के लिए बनाएंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट, जिसके अंदर यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सारे ऑपरेशंस रहेंगे, और इसके अकॉर्डिंग लाइक विल गिव लाइक वन बटन और रिजल्ट करके, और जैसे बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वैसे इसका रिजल्ट यहाँ पे जनरेट होना चाहिए। तो देखो ये हमें इंटरफेस अभी चाहिए, तो बेसिकली देखो इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे लिए, तो लाइक हमें दो टेक्स्ट बॉक्सेस लेने पड़ेंगे, एक ड्रॉप डाउन लगेगा और एक बटन चाहिए रहेगा। बाकी ये वाली चीज़ें लाइक डायरेक्टली टेक्स्ट को डिफाइन कर सकते हो वहाँ पे हम लोग। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका ये लॉजिक भी बना के, और ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं, कि ड्रॉप डाउन के बेसिस पे अगर कुछ कंडीशन को पास आउट करना रहेगा यहाँ पे, तो कैसे कंडीशन पास आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी ASP.NET। सो विल जस्ट कम टू लाइक प्रैक्टिकली थिंग्स। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक विल क्रिएट लाइक द यूआई पार्ट, तो हमें फर्स्ट यूआई चाहिए यहाँ पे। तो अगेन अगर मैं चाहे तो क्या करता हूँ यहाँ पे और एक वेब फॉर्म बना लेता हूँ, just right click on this, just come to the add and add the new item, we are adding the web forms, और इसका वेब फॉर्म का नाम मैं देता हूँ सिंपल दी कैलसी। ठीक है, एक वेब फॉर्म बना दिया कैलसी नाम का, और यहाँ पे मैं पहले क्या करता हूँ, जो यूआई मैंने अभी दिखा आपको, तो यूआई पहले हम लोग क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे।
सो यहाँ पे फर्स्ट नंबर, ये रहेगा मेरा सेकंड नंबर, सेम इसके लिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। और यहाँ पे मुझे चॉइस के लिए क्या चाहिए, चॉइस के लिए हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट ले लेंगे। ठीक है, और ये ड्रॉप डाउन के अंदर यहाँ पे देखो एडिट आइटम का ऑप्शन मिल रहा है हमारे पास। और ऐड के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस लाइक देखो ऐड करना है हमें, लाइक देखो प्लस का रहेगा एक, ठीक है, प्लस उसके बाद ऐड के ऊपर क्लिक किया, माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, एंड देन डिवीजन। तो इसे देखो 4 ऑपरेशन मैंने लिए यहाँ पे, और इसको ओके करता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, कुछ लाइक लॉजिकल चीज़ें परफॉर्म करनी है। और यहाँ पे एक बटन लेता हूँ मैं, प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाओगे यहाँ पे, तो बटन का नाम हमें क्या देना है यहाँ पे, रिजल्ट करके। और ये जो रिजल्ट जनरेट होगा वो कहाँ पे होगा, लेकिन लेबल के अंदर कोई, ये लेबल के अंदर हम लोग इसे स्टोर कर लेंगे, रिजल्ट जो रहेगा वो। तो यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या एक्शन होगा। अभी यहाँ पे पहले फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो चॉइस तो मैंने दिया है, चॉइस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस है, बट हाउ इट लाइक आइडेंटिफाई लाइक विच चॉइस लाइक वी आर गोइंग टू लाइक सेलेक्ट ओवर देयर। जैसे प्लस को सेलेक्ट किया, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन को सेलेक्ट किया हुआ है। तो देखिए पहले तो हम लोग डबल क्लिक करते हैं रिजल्ट बटन के ऊपर, ताकि मुझे इवेंट चाहिए। तो देखो ये बटन 1 जब भी क्लिक होगा तो क्या हुआ, इसके अंदर परफॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो हमें क्या क्या यूज़र इनपुट चाहिए वो देख लेते हैं। कि यहाँ पे पहले 3 नंबर ले लेंगे हम लोग ABC, और एक हमारे पास चॉइस हो, चॉइस को ये करने के लिए हमारे पास स्ट्रिंग चाहिए एक। सो यहाँ पे ए के अंदर जो वैल्यू प्रोसीड करना है मुझे टेक्स्ट बॉक्स 1 का, सेम अगेन इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। सेम देखो टेक्स्ट बॉक्स 1 का वैल्यू जैसे मिला है वैसे हमें टेक्स्ट बॉक्स 2 का वैल्यू चाहिए बी बाई वेरिएबल के लिए। यहाँ पे सेम टेक्स्ट बॉक्स 2, देखो यहाँ पे सजेशंस आ रहे हैं, यू कैन डायरेक्टली यूज लाइक सजेशंस आल्सो हियर। और यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो 2 नंबर तो मिल गए। इसके बाद में आता है यहाँ पे चॉइस के ऊपर। तो चॉइस का वैल्यू चाहिए, तो चॉइस के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा चॉइस इज इक्वल्स टू ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सिलेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से लाइक जो भी वैल्यू आएगा वो कहाँ किसके अंदर स्टोर होगा, आपका चॉइस के अंदर। तो हमारे जब वैल्यू कंपेयर होगा तो कैसे कंपेयर करना है, देखो यहाँ पे कंडीशंस में क्या पुट करेंगे हम लोग। और सी देखो यहाँ पे सी के अंदर लाइक हमें क्या करना है, कुछ आंसर आपका स्टोर करके रखने हैं। तो सी का जो वैल्यू रहेगा वो डिफॉल्ट हमें क्या स्टोर करना पड़ेगा यहाँ पे,
0 करके, because right now we don't have any value in the like C variable. So what we'll do like now, here we'll pass like the condition if, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो चॉइस का वैल्यू आ रहा है मेरे पास, अगर इसका वैल्यू है इक्वल्स टू प्लस, बिकॉज हम लोग लॉजिकल एक्सप्रेशन वाइज कंपेयर करने जा रहे हैं, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इक्वल्स टू यूज करना है तो कर सकते हो, या तो हमारे पास जो लाइक डॉट इक्वल्स वाला एक्सप्रेशन है, सो दैट आल्सो लाइक वी कैन यूज इनसाइड दिस. सो ये चॉइस इज इक्वल्स टू, ये कैरेक्टर ने हमें स्ट्रिंग चाहिए, तो यहाँ पे इसका प्लस के साथ कंपेयर करेंगे, अगर ये प्लस मैच हो जाएगा तो इट विल कम इनसाइड दिस. ऐसे कितने कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी हमें, देखो लाइक यहाँ पे लैडर को यूज कर लेते हम लोग. choice dot equals to माइनस, तो ये माइनस वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा. choice is dot equals मल्टीप्लीकेशन, और एक ये लास्ट वाला डिवीजन वाला है, तो उसके लिए हमें एलसीएफ के अंदर कंडीशन पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, तो डायरेक्टली वी कैन गो फॉर लाइक द एल्स. और जो प्लस वाला ऑपरेशन जब इस सिलेक्ट होगा यहाँ पे चॉइस केस के अंदर, तो यहाँ पे क्या करना है कि एडिशंस परफॉर्म करना है मुझे. सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और अगर माइनस सेलेक्ट करोगा तो यहाँ पे आ जाएगा सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी. यहाँ पे रहेगा ए इंटू बी, और यहाँ पे लिखोगा लॉजिक में ए डिवाइडेड बाई बी. तो देखिए लाइक सबके लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन को स्टोर किया सी के अंदर, और सी का जो वैल्यू रहेगा फाइनली एट द एंड में इसको डिस्प्ले कर लेता हूँ. यहाँ पे जो हमारे पास लेबल है वो लेबल के अंदर इसको डिस्प्ले करेंगे हम लोग. और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसका रिजल्ट स्टोर करेंगे. और यहाँ पे सी का वैल्यू डिस्प्ले किया. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंडीशंस वाइज हम लोगों ने जो लाइक अभी यूआई बनाया हुआ, लाइक हम लोग इसका रिजल्ट चेक करके देख लेते कि इसका रिजल्ट क्या आता है वो. तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन एक्सपोर्ट्स के अंदर इसको सेट एज स्टार्ट पेज करेंगे हम लोग, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेट एज स्टार्ट पेज का ऑप्शन मिलेगा हमें, एंड देन लाइक विल रन दिस एप्लीकेशन. तो देखिए अभी यूआई तो बन गया हमारा, जो लाइक हमें चाहिए था वो लाइक, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में प्रोसीड कर लेता हूँ 12, और सेकेंड नंबर है 3. देखिए यहाँ पे 12 प्लस 3 लाइक 15 आ रहा है. अगर सेम शिप में यहाँ पे माइनस चेंज कर लेता हूँ, सेम फॉर द मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है, और लाइक जहाँ पे मैं डिवीजन वाला लॉजिक लिखूंगा तो डिवीजन वाला भी आएगा. ये मतलब इसका मतलब क्या होगा, देखो लाइक चारों के चार जितने लॉजिक्स थे उसको हम लोगों ने सिंगल सिंगल फॉर्म के अंदर, लाइक जो सिंगल रिजल्ट था उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे इसे बिल्ड किया. ठीक है, तो लाइक यहाँ पे देखो लाइक बेसिकली लाइक हमें करना क्या था, लाइक जो हम लोगों ने चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, तो हमें ये देखना था बेसिकली कि लाइक अगर सपोज करो कि हमारे पास अगर कोई भी एक सिंगल वेब फॉर्म रहेगा, तो वेब फॉर्म्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के एंट्रीज कैसे मैं डिफाइन कर सकता हूँ.
डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के एंट्रीज इन द सेंस क्या होता है वहाँ पे, अभी ये जैसे फॉर्म टैग बना दिया और यहाँ पे फॉर्म क्लोज है, तो आप आपको जितनी चाहिए उतनी नंबर ऑफ एंट्रीज आप यहाँ पे बना सकते हो, जो चाहिए जितनी एंट्रीज आपको चाहिए रहेगी वो सारे एंट्रीज हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। बट सिर्फ एक ही कंडीशन है कि लाइक फॉर्म के अंदर का जो हमारा एट्रीब्यूट रहेगा रन एट करके, इसको भूलना नहीं, इसको सर्वर सेट करने के लिए, तब जाके इसके सर्वर सेट्स का कंट्रोल से यहाँ पे यूज हो गया और काम आएगा ये। ठीक है, so like this is about what like how to use like the web forms basically, and also like we can see like we can perform like the some logical the loops wise questions so like inside like the application, so like मैं आपको loop वाला एक logic दिखा देता हूँ इसके अंदर। जैसे मैंने अभी conditions वाला दिखा दिया कि इसके अकॉर्डिंग अभी हम लोग क्या करेंगे, लूप वाला लॉजिक देख लेते हैं कि लूप वाला लॉजिक भी सिमिलर रहेगा कि लाइक उसके अंदर कुछ लूप का सिंटैक्स कुछ डिफरेंट बनेगा। तो नहीं, बेसिकली जो सी शार्प के अंदर जो बैकएंड वाला लॉजिक था हमारा, वो दैट लॉजिक शुड बी द सेम फॉर ऑल द थिंग्स, लाइक अगर ASP.NET के अंदर भी बनाना रहेगा तो वो भी सिमिलर लॉजिक रहेगा। ठीक है, तो हम लोग एक लॉजिक बना लेते हैं बेसिकली एक लूप के बेसिस पे। लेट्स कंसीडर बेसिकली एक हम लोगों ने एक वाइल लूप का लॉजिक सॉल्व किया था सी शार्प्स के अंदर, किसके लिए, टू लाइक फाइंड आउट लाइक द सम ऑफ डिजिट्स। तो जहाँ पे डिजिट्स को सम करना था, या तो लाइक आप रिवर्स रिवर्स नंबर लॉजिक के लिए भी काम कर सकते हो। तो सम ऑफ डिजिट्स अगर मुझे चाहिए रहेगा, जैसे मैंने बताया कि सम ऑफ डिजिट्स में कैसे होगा, अगर कोई एक नंबर यूज़र इनपुट करना है मुझे, तो जो कोई भी नंबर यूज़र इनपुट में यहाँ पे करूँगा उसके बेसिस पे जितने भी डिजिट्स है उसको ऐड करने हैं। सो 1 + 2 + 3, तो इट बिकम लाइक द 6। तो हम लोग देख रहे थे इसका लॉजिक केस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑफ दिस नंबर्स। तो चलिए आते प्रैक्टिकली हम लोग इसको देख लेते हैं कि लूप के लॉजिक भी हम लोग सिमिलर काइंड ऑफ लिखेंगे या इसका कुछ डिफरेंट सिंटैक्स रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक UI बनाएंगे इसी के नीचे अगर चाहिए रहेगा तो, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एंटर एनी नंबर, सो जो नंबर मुझे एंटर करना है यहाँ पे, इसके लिए अगेन लाइक आई विल यूज लाइक द टेक्स्ट बॉक्स, और एक चाहिए हमें बटन जहाँ पे लाइक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें लूपिंग का लॉजिक लिखना पड़ेगा, बिकॉज सम ऑफ डिजिट्स अगर आपको परफॉर्म करना रहेगा तो सम ऑफ डिजिट्स में हमें क्या चाहिए बेसिकली, हमारे पास एक वाइल लूप का लॉजिक था, तो वो लॉजिक हम लोग लिख सकते हैं इसके अंदर। तो ये हमें चाहिए फॉर सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, और इसको अगर लाइक रन करेंगे तो ये कोड भी ये करेगा, बट लाइक अगेन सी लाइक वी हैड नॉट रिटन लाइक एनी लॉजिक इनसाइड दिस, सो इट विल डू लाइक अगेन लाइक विल चेंज लाइक द टेक्स्ट ऑफ दिस बटन। तो बटन का पहले तो टेक्स्ट चेंज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट पहले तो बटन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और इसका बटन के लिए मैं रिजल्ट देता हूँ यहाँ पे, आंसर। और ये बटन है, इसको अगर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, और इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा आंसर के ऊपर, तो लाइक इसका रिजल्ट जनरेट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक देखो हमारे पास अभी एक एक नंबर लिया हुआ है यूज़र से, हम लोगों ने नंबर किसके अंदर है, तो ये नंबर है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, टेक्स्ट बॉक्स 3 के अंदर। उसका पहले नंबर तो यूज़र इनपुट करना पड़ेगा हमें। तो हम लोग क्या करें, तो सम ऑफ डिजिट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो एक नंबर चाहिए हमें एन, एक सम फाइंड आउट करने के लिए चाहिए, और एक रिमाइंडर के लिए चाहिए हमें। तो यहाँ पे रिमाइंडर का वैल्यू लाइक हम लोग क्या करेंगे, देखो ये रिमाइंडर का वैल्यू हमारे पास कैलकुलेशंस करके मिल जाएगा, बट जो सम का जो वैल्यू इसके पास कुछ तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना पड़ेगा, बिकॉज सम क्या करने जा रहा है उसको ऐड ऑन कर दिया जाएगा ना। जो भी लूप के अंदर वैल्यूज आपको मिलने वाला है वो वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, इसके तो प्रोसीड करने वाले हैं।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अगेन सी, जैसे एन का वैल्यू यूजर इनपुट करेंगे तो एन इक्वल्स टू लाइक देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट सेम अगेन लाइक विल जस्ट कन्वर्ट इनटू द इंटीजर इंटीजर डॉट पास। ठीक है, इसके बाद हम लोग जाएंगे व्हाइल लूप के लिए। इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो, जो लाइक कंडीशन वाला लॉजिक था अपना लाइक सी शार्प के अंदर सेम लॉजिक में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अगर एन का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहेगा देन ओनली लाइक इट विल कम इनसाइड दिस। तो एन का वैल्यू लाइक ग्रेटर देन जीरो से ग्रेटर रहने चाहिए, बिकॉज जब उसका जीरो मिलेगा वैल्यू तब वो स्टॉप भी हो जाएगा इसका लूप का लॉजिक्स। तो यहाँ पे लॉजिक में क्या लिखेंगे हम लोग, पहले तो हमें एक रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर में क्या करेंगे, एन को मॉडुलस बाय 10 करेंगे हम लोग। ठीक है, सो सेम लॉजिक है, देखो एन को मॉडुलस बाय 10 करेगा तो इससे क्या हो जाएगा, एक एक रिमाइंडर आपका सेपरेट हो जाएगा। एंड सम जो रहेगा, सम के अंदर मुझे क्या करना है, जो एस का डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे देखो कुछ तो देना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी एडिशनल वैल्यू नहीं है। बट अगेन अभी ये जो आर आ रहा है ना हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है, वो रिमाइंडर के अंदर जितने भी वैल्यूज हमारे पास मिलेगी वो सारे रिमाइंडर की वैल्यू मुझे क्या करनी है, यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एस प्लस आर। ठीक है, और इसके बाद मुझे चाहिए लाइक एन का वैल्यू, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एन डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक एक नंबर को स्प्लिट करते जाएगा यहाँ से, और नंबर स्प्लिट करने के बाद बाकी का जो नंबर रहेगा, अगर इंटीजर है तो इंटीजर क्या करेगा, डेसिमल नंबर कंसीडर होगा तो उसका पॉइंट वाला वैल्यूज वहाँ से हटा देगा और वो आगे की वैल्यू परफॉर्म करेगा। और लूप के आउटसाइड आके क्या करेगा, उसका रिजल्ट हम लोग जनरेट करेंगे यहाँ पे। तो इसका रिजल्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और एक लेबल लेना पड़ेगा। तो इसका टेक्स्ट, जो लेबल का टेक्स्ट है इसको मैं देता हूँ सेम अगेन एम्प्टी, बिकॉज इसका जो आंसर है वो बटन क्लिक के बाद हमें मिलने वाला है यहाँ पे। सो अगेन दैट लाइक आफ्टर द व्हाइल लूप, जैसे लूप इफ इसका फिनिश हो जाएगा तो लेबल के अंदर इसका आंसर मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ, लेबल 2 डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग द सम ऑफ डिजिट्स, और यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स के बाद यहाँ पे जो लाइक वैल्यू रहेगा आपका, यहाँ पे करली बेसिस के अंदर इसका वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, दैट इज लाइक नथिंग बट एस। और देखो इसको रिजल्ट को हम लोग देख लेते हैं, इसको रन करके अगेन। ठीक है, देखो यहाँ पे डिजिट्स को ही तो देना रहेगा हमें, लेट्स से लाइक 1 2 3, इसका सम कितना आता है 1 2 3 का, लाइक 1 + 2 + 3 ना, तो सम ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पे आंसर पे क्लिक करोगे तो टोटल 6 करके आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे जो भी नंबर्स आप पास करोगे वो सबका आंसर यहाँ पे आपको परफॉर्म करके दे देगा। तो बेसिकली देखो यहाँ पे ये बेसिकली द यूज ऑफ लाइक लूप्स, तो लूप्स को भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एएसपी डॉट नेट के अंदर सेम है कंडीशनल पार्ट, लाइक जैसे लाइक हम लोगों ने जो सी शार्प का लाइक बेसिक सिंटैक्स हम लोग यूज़ करें तो सेम सिंटैक्स आई कैन यूज इनसाइड लाइक द एएसपी डॉट नेट ऑल्सो। तो देखो ये लॉजिकल जो लाइक लूप वाला प्रोग्राम से वो भी हमारा काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो अगर यहाँ पे एएसपी डॉट नेट के अंदर जो भी चीज़ आपको परफॉर्म करने रहेगी, लाइक आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, या लूप हो या कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस वाला हो, कंडीशनल स्टेटमेंट्स वाला, या तो लाइक कुछ एरेज वाला पार्ट्स हो, लाइक दैट इज लाइक दैट और एवरीथिंग लाइक वी कैन लाइक इम्प्लीमेंट दैट एवरीथिंग इनसाइड दिस
ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि लाइक आप कुछ भी चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही चीज़ लाइक ध्यान में रखना है कि आप जब भी फॉर्म क्रिएट करोगे तो फॉर्म क्रिएट करते टाइम सिर्फ एक सिंगल फॉर्म में होना चाहिए, एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज आप जब इसको टेम्पलेट्स को यूज़ कर जाओगे तो टेम्पलेट मीन्स क्या होता है बेसिकली, जब बिल्ट इन कोड्स हमें मिल जाते हैं तो वो टेम्पलेट्स को यूज़ भी करोगे तो उसमें क्या होता है, सो बेसिकली जो उसका कंटेंट बनता है वो कंटेंट लाइक रेडिमेंट्स होता है उसके अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे भी सेम चीज़ें लाइक देखो, जैसे अगर कुछ भी चीज़ अगर आपको यूज़ करना रहेगा इम्प्लीमेंटेशंस में, लाइक आप लूपिंग यूज़ करो, कुछ कंडीशनल पार्ट यूज़ करो, बट अगेन लाइक वी नीड टू चेक लाइक फॉर एनी वैल्यूज ना, लाइक जो वैल्यूज आप पास आउट करोगे यहाँ पे, तो किसके कौन से कंडीशन के बेसिस पे कौन सा वैल्यूज पास होना चाहिए वो लाइक मैटर करेगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि लाइक यहाँ पे अभी देखो दो बटन क्लिक के मैंने इवेंट्स बना दिया, तो ये 2 बटन क्लिक के इवेंट क्यों चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग विद लाइक द डिफरेंट फॉर्म्स ना, हमारे पास सिर्फ एक सिंगल फॉर्म ही है। तो सिंगल फॉर्म के अंदर हमारा लाइक दो चीज़ का इंप्लीमेंटेशन है, तो जब भी बटन को एक स्पेसिफिक बटन को क्लिक करूंगा सो इट विल अपेयर लाइक ओनली फॉर दैट ऑपरेशंस ना, कि कौन सा ऑपरेशंस इसे चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसे जो चाहिए रहेगा वो ऑपरेशंस को क्या करेगा, लोड करेगा उसके अंदर। ठीक है, इसलिए लाइक आपको जो चाहिए, कोई भी कंडीशन स्टेटमेंट्स वाले पार्ट्स हो, लाइक फिर लूपिंग वाला पार्ट हो, कुछ एरेज वाला पार्ट हो, सो वट एवर यू वांट ना, सो दैट ऑल द थिंग्स लाइक वी कैन इम्प्लीमेंट इनसाइड दी ASP.NET। मतलब इसके लिए कुछ अलग सिंटैक्स आपको प्रोवाइड करके नहीं देगा कि C# के लिए आपको ये सिंटैक्स यूज करना है और उसके बाद ASP.NET के आपको ये सारी चीजें यूज करना है। सो वी डोंट नीड दैट द थिंग्स बेसिकली। सो अगेन सी लाइक यहाँ पे सिर्फ मैंने अभी 2 ही इवेंट को जनरेट किया है, बट अगर आप चाहो तो लाइक यहाँ पे आप कितने इन नंबर ऑफ इवेंट्स को आप क्रिएट कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो इन नंबर ऑफ इवेंट्स भी अगर आपको जनरेट करने रहेंगे तो लाइक हर देखो यहाँ पे सिंपल चीज है कि लाइक आपको ये इवेंट्स वाला मेथड आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बिकॉज इवेंट्स वाला मेथड आप जब भी डबल क्लिक करो कोई इवेंट्स के ऊपर, सो इट जस्ट लाइक गेटिंग ऑटोमेटिकली लाइक डिफाइन ना हियर, तो ये ऑटोमेटिकली बन रहा है, ये जो लाइक बटन क्लिक वाला मेथड है वो। ठीक है, तो वहाँ पे देखो हर एक इवेंट्स के अंदर आपको मिलेंगे ना जो सेम पैरामीटर से आपको मिलेंगे, तो लाइक ऑब्जेक्ट के अंदर जो सेंडर्स एंड इवेंट्स आर्गुमेंट्स के अंदर लाइक ई करके मिलेगा आपको पैरामीटर्स, सो बोथ द पैरामीटर इट विल बी लाइक द सिमिलर फॉर लाइक ऑल द थिंग्स। तो जितने भी एन नंबर ऑफ लाइक वैल्यूज आप यहाँ पे यूज करोगे, एन नंबर ऑफ लॉजिक्स आप जो जितने इंप्लीमेंटेशन करोगे, वो हर एक इंप्लीमेंटेशन का जो लॉजिक रहेगा उसके अंदर जो सिमिलर पैरामीटर मिलेंगे। तो जब आप लाइक बटन क्लिक इवेंट्स का लाइक बटन क्लिक वाला इवेंट्स आप जब भी लाइक फायर करोगे, तो बटन क्लिक में देखो हर एक का जो आईडीज रहेगा वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे लाइक जैसे सपोज कर लो कि मैंने क्या किया, एडिशन वाला कोड बना दिया, तो एडिशन के लिए मैंने जो क्या 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 बटन जो बटन आप क्रिएट कर रहे हो तो उसका बटन का आईडी कुछ अलग है। अगर मैं सबसेक्शन वाला कोड बना तो सबसेक्शन वाला जो बटन का आईडी है वो कुछ अलग है। तो आप स्पेसिफिक जब भी कुछ आईडी को क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, तो वो क्या करेगा, स्पेसिफिक बटन वाइज वो उसका इवेंट जनरेट करेगा, और हर एक इवेंट वाइज वो क्या करेगा, अपना कोड वहाँ पे परफॉर्म करेगा। ठीक है, सो जैसे मैंने बोला कि जब भी बटन 1 क्रिएट हो रहा है तो लाइक इट डजंट मैटर कि लाइक आप कौन से टेक्स्ट बॉक्स आप किसके लिए और कैसे फॉर्म कर रहे हो। अगर मैं इसका UI पार्ट भी अगर आपको दिखा दूं, लाइक डिजाइन वाला पार्ट ये वाला, सो दिस इज नॉट नेसेसरी बेसिकली, लाइक देखो अगर ये आंसर के बेसिस में इसका भी रिजल्ट परफॉर्म कर सकता हूँ, सो वी कांट से कि लाइक ये जो लाइक आंसर वाला बटन है हमारा वो किसके लिए काम कर रहा है, सिर्फ इसी के लिए काम कर रहा है। ठीक है, ये आंसर वाला बटन मैं इसके लिए भी परफॉर्म करवा सकता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू मुझे ये बटन के अंदर लिखना पड़ेगा। फिर तो मैं आंसर वाले बटन के ऊपर जब डबल क्लिक करूंगा तो इवेंट जनरेट करेगा मुझे आंसर के लिए, और इसका जो आंसर्स मिलेगा वो क्या करना है, हमें इसके अंदर से डेटा फेच करना है, और वो उसका आंसर जो रिजल्ट रहेगा वो यहाँ पे हमें इसको स्टोर करना रहेगा। Okay, so that will be like the main things basically like that we can use inside this। ठीक है, तो ये रहेगा देखो बेसिकली कि कोई भी इवेंट्स अगर आपको परफॉर्म करना रहेगा, सो लाइक वी कैन गो फॉर लाइक द डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स, पर हर एक इवेंट्स के अंदर आपको जो लाइक लॉजिकल कोड्स है वो सब लॉजिकल कोड्स वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, कि लाइक अगर स्पेसिफिक इवेंट क्लिक होता है तो उसके अंदर कैसे लाइक क्या लॉजिकल पार्ट रहेगा, अगर स्पेसिफिक सेकंड वाला अगर लाइक कुछ इवेंट्स परफॉर्म करोगे तो उसके अंदर क्या लॉजिक होना चाहिए, सो दैट ऑल द लॉजिक्स आर डिपेंड्स ऑन यू ओनली, कि आप क्या क्या लॉजिक्स इसके अंदर परफॉर्म कर रहे हो। So this is basically like what like how to create like the web forms, and again like now we had seen like here like how to create like the single web forms only na, if I'm trying to creating like the more than one form na, then also like it's showing me error. And one more thing like we had tried what when we are dragging these like server side controls like outside of the form, because form के form आपका server side है, तो form के अंदर अगर उसको drag करोगे so it will be work, but again like if you're dragging this like server side controls outside of this like form tag ना, then it will gives you the error। ठीक है, बिकॉज लाइक वहाँ पे वो सारी चीजें नहीं चलेगी, बिकॉज द सर्वर साइड कंट्रोल्स यूज करिएगा तो वो बताएगा आपको कि यू आर लाइक एनी कंट्रोल्स दैट विल बी प्लेस इनसाइड लाइक द एनी फॉर्म टैग्स ओनली। ठीक है, फॉर्म के अलावा आप दूसरा कहाँ पे भी उसको पुट नहीं कर सकते, अगर कहाँ पे भी पुट किया देन ये आपको क्या करेगा, एरर शो करेगा वो चीज के लिए।
ठीक है, तो ये बेसिकली डिपेंडेंसीज है इसके अंदर के, लाइक आप जितनी चाहिए उतने एन नंबर ऑफ लॉजिक्स आप बना सकते हो फॉर लाइक सिंगल वेव फॉर्म्स। ओके, सो लाइक दिस इज अबाउट व्हाट लाइक हाउ टू परफॉर्म द मेन लॉजिकल क्वेश्चंस। जैसे लाइक लास्ट सेशन सब जो हमारा था, लाइक वहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ इतना डिस्कस किया था कि बेसिकली जो टेक्स्ट बॉक्सेस है या कुछ फ्रंट एंड यूआई पार्ट है उसका बैक एंड कैसे लाइक फेच करेंगे। और लाइक यहाँ पे हम लोग देख लिया कि वो जो बैक एंड फेच हो रहा है उसके अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने रहेंगे। सो लाइक हाउ टू परफॉर्म दैट लाइक ऑल द ऑपरेशंस। ठीक है, सो लाइक दैट लाइक वी हैड सीन इनसाइड लाइक दिस सेशंस। सो हमारा जो नेक्स्ट वाला सेशंस रहेगा वहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे द सेम थिंग देखेंगे, बट लाइक वहाँ पे कुछ लाइक अलग इवेंट्स के ऊपर हम लोग कुछ काम करने वाले हैं। तो इवेंट्स मतलब क्या रहेगा वहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला कि लाइक यहाँ पे बटन क्लिक का इवेंट जनरेट हो रहा है, तो हर एक चीज़ के लिए मुझे अब यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी, बटन की जरूरत पड़ेगी। सो विदाउट बटन वहाँ पे कुछ भी चीज़ें जनरेट नहीं होगी और कोई भी इवेंट वहाँ पे जनरेट नहीं होगा। बट मुझे ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए कि लाइक विदाउट बटन के, अगर सपोज करो कि मेरे पास कोई बटन ही नहीं रहेगा एप्लीकेशन में, तो विदाउट बटन में मेरा रिजल्ट जनरेट होना चाहिए, तो उसके लिए क्या कंडीशन, क्या केसेस की जरूरत पड़ती है। सो दैट इज लाइक विल सी बेसिकली लाइक हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग्स। ठीक है, सो लाइक ये देखो, ये लाइक सबका लाइक मेन पर्पज ये रहेगा कि लाइक आप अगर लॉजिकल चीज़ें अगर परफॉर्म करने जाओगे, सो लाइक वी कैन इजीली राइट द लॉजिकल कोड इनसाइड दिस। ठीक है, लाइक तो हमें क्या करना है, लाइक जो लाइक नेक्स्ट वाला सेशन रहेगा उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली कि हम लोग जो लाइक इवेंट्स को फाइंड करते हैं, तो इसके अलावा और कुछ इवेंट्स होते क्या। सो वो इवेंट्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे, दैट इज अबाउट लाइक द ऑटोपोस बैक इवेंट्स। ठीक है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे कि बेसिकली ऑटोपोस बैक इवेंट कहाँ पे और कैसे काम करते हैं। सो उसका भी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। ओके, सो दैट इज डन फॉर लाइक दिस सेशंस। सो लाइक ये सेशंस हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।